नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, होमगार्ड, शिक्षक सेवक, विकास मित्र, टोला सेवक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, वार्ड सचिव, तमाम कर्मियों से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो खबर निकल कर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा से पहले की तैयारी। दोस्तों मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा से पहले बड़ी तैयारी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री इन दिन लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और जिलों में जाकर लोगों को संवाद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि कैबिनेट में कड़ी फैसले, लंबित पड़ी फाइलें और उन पर फाइल को तेजी से काम करने की चर्चाएं हैं। दोस्तों जितने भी पेंडिंग फाइल है उसको क्लियर करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, क्योंकि उनका ये आखिरी दौरा होने वाला है। तो आप लोगों को लेकर यहाँ पे अच्छा गुड न्यूज दिया गया है। इन फाइलों में सबसे ज़्यादा जो फाइल की चर्चा की जा रही है, जिस पर ज़्यादा चर्चा चल रही है, वो संविदा कर्मचारी की, आउटसोर्स कर्मचारी की, दैनिक वेतनभोगी की, हटाए गए कर्मचारी की, सेवा समायोजन, पद वापसी, राजकर्मी दर्जा, वेतन वृद्धि और सेवा समायोजन को लेकर, जिसके साथ साथ वेतन वृद्धि और समान काम का समान वेतन को लेकर। दोस्तों ये यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहें तो सरकार कर्मचारी के ऊपर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में आ चुका है। दोस्तों 48 विभाग के कर्मचारियों को लाभ। सूत्र के अनुसार और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार करीब 48 विभाग के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। इन नई नीति में क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों सेवा समायोजन होंगे, वेतन की वृद्धि होंगे, अनुभव का लाभ मिलेगा, पद की वापसी होगी, समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, कुछ कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और हटाए गए कर्मियों को पद पर वापस लिए जाएंगे। नया नियमावली बनाए जाएंगे। अगर यह लागू होता है तो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा कर्मचारी के हित में। दोस्तों सेवा समायोजन पर बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रही है वो है सेवा समायोजन की। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कि 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सेवा का समायोजन नहीं हुआ है। सरकार अब ऐसा क्या करना चाहती है कि सभी कर्मचारी खुश हो। तो यहाँ पर भी वो भी जानकारी मैं आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बताने वाले हैं। दोस्तों सरकार यह सोच रही है कि जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उनका अनुभव देखते हुए उनका सेवा का समायोजन किया जाए। इनमें से कौन कौन से कर्मचारी आ सकते हैं ये भी हमारे लिस्ट में आपको बताने वाले हैं। जो कि पूर्व वार्ड सचिव की बात कर लेते हैं, जैसा कि वार्ड सचिव, शिक्षक सेवक, टोला सेवक, विकास मित्र, सांख्यिकी स्वयं सेवक, किसान सलाहकार, तालीमी मरकज, शिक्षक प्रेरक, ग्रामीण चिकित्सक, वित्त रहे शिक्षक, आउटसोर्स के कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक और जिला के संविदा कर्मचारी, इन सभी को ज़्यादा फायदा मिल सकते हैं। इन सभी को लेकर सरकार बहुत ही ज़्यादा मंथन कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पद वापसी पर बड़ी अपडेट की लेकर, जो बात करने वाले हैं कि किनका किनका पद की वापसी किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका पद खत्म कर दिया गया था, जिसे हटा दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, कुछ शिक्षक प्रेरक, जो कि कुछ परियोजना कर्मी भी है। अब सरकार इन सभी की फाइल फिर से खोलकर देख रही है और इन सभी को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पे खुशखबरी निकल कर आ रही है। सूत्र के अनुसार पूर्व वार्ड सचिव की पद वापसी लगभग तय मानी जा रही है, यानी कि जो भी पूर्व वार्ड सचिव हटाए गए थे उनका पद फिर से लाया जा रहा है, उनको पद फिर से वापस दिया जा रहा है। उनको लेकर बहुत ज़्यादा खुशखबरी होने वाला है। बस आधिकारिक घोषणा बाकी है दोस्तों, क्योंकि सरकार इन सभी को लेकर चर्चाएं बहुत दिनों से कर रही थी। इस पर अब पूरी प्रक्रिया को समाप्त करते हुए इनका केवल अब आधिकारिक घोषणा बाकी रह गया है। जैसा कि आप सभी जितने भी पूर्व वार्ड सचिव हैं उनको ये फायदा मिलने वाले हैं। दोस्तों वही बात कर लेते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक मुद्दा की। सदन में जोरदार तरीके से उठा और सरकार ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? पद की वापसी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि पूर्व वार्ड सचिव के साथ साथ सांख्यिकी स्वयंसेवक के भी यहाँ पे किस्मत का खजाना खुलने वाला है, क्योंकि सरकार इनके ऊपर नज़र गड़ा दिए हैं और जाने से पहले इन सभी को खुश करके जाना चाहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा समान काम का समान वेतन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई कर्मचारी समान काम कर रहा है तो उसे समान वेतन मिलना चाहिए। जब सरकार इसी आदेश के आधार पर कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें शामिल हो सकता है होमगार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटसोर्स के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी, परियोजना के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी, शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी। अगर यह लागू होता है तो बहुत सारे कर्मचारी की सैलरी जो है दोगुनी हो सकती है।
दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही होमगार्ड पर, यानी होमगार्ड जवानों को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। खासतौर पर यह 2011 में सफल जो अभ्यर्थी होमगार्ड की नियुक्ति पर भी चर्चा जोर से चल रहा है। कुछ जिले में वर्दी तो खरीद ली गई है लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। अब सरकार इन मुद्दों को भी सुलझाने की तैयारी में जुट गए हैं। संभावना है कि जल्द ही नियुक्ति, वेतन की वृद्धि, समान काम का समान वेतन, सुविधा, इस पर फैसला हो सकता है। तो सभी होमगार्ड जवानों को लेकर बड़ा गुड न्यूज यहाँ पे आ गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिक्षक प्रेरक ग्रामीण चिकित्सक वित्त रहे शिक्षा को लेकर, क्योंकि इन कर्मियों को जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से शिक्षक प्रेरक शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, वित्त रहे शिक्षक, इन सभी की फाइल भी सरकार के पास पड़ी हुई है और इन पर भी चर्चा चल रही है। संभावना है कि कैबिनेट की बैठक में इन पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टोला सेवक तामलिमी अरकच की और उसके साथ साथ विकास मित्र की। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि आप लोग चिंता मत करिए, मन लगाकर काम करिए, आप लोग सरकारी कर्मचारी के जैसा ही है और आपको समझा भी जा रहा है। यह बयान का मतलब होता है दोस्तों साफ कि भविष्य में इन कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। इनमें शामिल है दोस्तों टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, शिक्षक सेवक, जीविका कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, इन सभी का राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार इन पे भी मंशा गड़ाए हुए है और इन पर बहुत जल्द निर्णय भी लेने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेतन वृद्धि पर बड़ी तैयारी। सरकार क्या सोच रही है? जिन कर्मियों का वेतन थोड़ा बढ़ा है उनका पूरा वेतन बढ़ाया जाए, जिनका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा उनका भी वेतन बढ़ाया जाए। यानी कुल मिलाकर बात कर लेते हैं तो दोस्तों सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी की वेतन में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। बड़ी कैबिनेट की बैठक जल्द, बहुत जल्द एक बड़ी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में निम्न मुद्दों पर फैसला हो सकता है, जो कि सेवा समायोजन, पद वापसी, वेतन वृद्धि, समान काम का समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, नई नियमावली, हटाए गए कर्मचारी की वापसी, संविदा की नीति, आउटसोर्स की नीति। अगर ये सब पास हो जाता है तो बिहार के लाखों कर्मचारी की ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 15 साल से 20 साल तक सेवा दे चुके हैं, ना तो अस्थायी हुए हैं, ना वेतन बढ़ा है, ना ही भविष्य की सुरक्षित हुआ है दोस्तों। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार अब बड़ा फैसला लेने वाली है। अगर यह फैसला हो जाता है तो कर्मचारी का जीवन यादगार रहेंगे। दोस्तों और साथियों, ये थी आज की पूरी जानकारी राज्यसभा जाने से पहले होने वाली बड़ी घोषणाएं को लेकर। अब देखना यह है कि कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला होता है, लेकिन जो संकेत मिल रहा है वह कर्मचारी के पक्ष में मिल रहा है। अगर आप भी संविदा कर्मचारी है या तो आउटसोर्स के कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी है, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, होमगार्ड, शिक्षक सेवक, विकास मित्र, वार्ड सचिव, सांख्यिकी सेवक में से है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए आपके विभाग से संबंधित, जिसकी सूचना आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। जो भी मुझे जानकारी मिलता है विश्वासी सूत्रों द्वारा, वह जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताते हैं। तो मैंने सारा जानकारी दे दी है दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह से बड़ी खबर में, नई अपडेट के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय संविधान।